हेलो दोस्तों, एमडी स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, उसे हल करने का बहुत ही आसान तरीका बता। चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 5/8 में से क्या घटाया जाए कि 1/6 प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए आपको कुछ थोड़ा बता दें, उससे अभी हल करने में बहुत ही आसानी होगी। तो जैसे देख लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। जैसे हमें 6 में से माइनस डट डट क्या घटाएँ कि हमारा ये 4 प्राप्त हो। तो अगर हम 2 घटाते हैं तो हमारा 4 हो जाता है। करना है, अब 6 माइनस 4 कर दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 नहीं हो जाता है। तो हम अगर इसमें से इतने को घटा देंगे तभी हमारा बीच वाला निकल जाएगा। तो ऐसे करके हमें इसे आसानी से सॉल्व कर लेना है। और देख लीजिए, जैसे देखिए 9 में से क्या घटाएं कि हमारा ये 5 हो जाए। तो अब हमें 5 करने के लिए क्या, 9 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो हमारा ये 5 हो जाता है। और 9 में से जब 5 घटाएंगे तो हमारा 4 हो जाता है। तो हमारा बीच वाला निकल नहीं जाता है। जब ये क्या होता है, इससे अगर हम ये वाला घटाएंगे जो दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है, तब भी हमारा बीच वाला निकल जाएगा। और हम बीच वाला घटाते हैं तो हमारा लास्ट वाला निकलता है। तो हमें निकालना है क्या घटाया जाए, मतलब बीच वाला निकालना है। तो हमें इतने में से इतने को घटा देना है, बस आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ हमारा 5/8 माइनस 1/6 कर देना है। यही घटा देंगे, बीच वाला हमारा आसानी से निकल जाएगा। अब इसी को हमें सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा दोस्तों, अब ये एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 8, 6, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 2, ये नहीं कटेगा, इसे लिख देंगे। फिर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 1, इसे लिख देंगे। फिर 3 से काटेंगे तो ये भी हमारा कट के 1 हो जाए। तो 2 दूनी 4, 2 8, 8 त्रिक 24। तो इस प्रकार से हमारा एलसीएम हो गया 24। अब हम जब 24 को 8 से भाग करते हैं तो क्या होगा, 8 त्रिक 24, हमारा भागफल 3 आएगा। 3 का ऊपर गुणा करना पड़ता है अंश से। तो 3 आया तो 3 का अंश से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 15 माइनस 6 चौक 24, 6 चौक 24 होता है। तो हमारा यहाँ से निकल कर आएगा 4। तो 4 निकल कर आएगा, ऊपर अंश से गुणा तो हो जाएगा 4 एकम 4, क्योंकि 1 से गुणा 4 का करेंगे तो 4 ही होगा। 15 में से 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 11, और नीचे हो जाएगा 24। तो इस प्रकार से ये दोस्तों हमारा हुआ आंसर। तो इसी प्रकार से आप, अगर आपके सामने आता है तो आप इसे इजी तरीके से सॉल्व कर लें। दिया होता कि 5/8 में से इतना घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो हमें क्या करना है, तब भी हमें वही घटा देते। और हमारे प्राप्त हुआ है तो क्या घटाएं पूछा है, तब भी लास्ट वाला घटा देंगे, तभी हमारा आसानी से निकल जाए। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों दिया रहेगा, या तो ये पूछा रहेगा या कहेगा इतना घटाया गया है तो प्राप्त क्या होगा, तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। और प्राप्त दिया है तो क्या घटाया जाए, तो ये भी हमारा आसानी से निकल गया। इसी विधि से आप निकालेंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पहला सॉल्व हुआ। तो चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 7 अंकों की सबसे बड़ी तथा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर। तो अब ये जान लीजिए, देखिए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारा दोस्तों होता है 9। तो 2 अंक की कितना हो जाएगा, 2 अंक का हो जाएगा 99। 3 अंक का कितना हो जाएगा, 999। 4 अंक का कितना हो जाएगा, 9999। तो ऐसे करके आप 7 अंकों तक ज्ञात करना। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, 7 बार 9 लिख देना है। तो 3 3 6 1 7, ये हो गया दोस्तों 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हमारा इतना हो गया। अब क्या है, 8 अंकों की सबसे छोटी, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगा क्या, तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है और सबसे बड़ी 99 होती है। तो हमारा ये 10 हो जाता। 3 अंक की पूछता तो हमारा ये 100 हो जाता। 4 अंक का तो ये 1000 होता। 5 अंक का तो 10 होगा। लेकिन 8 पूछा है तो इसे हमें 0 बढ़ाकर 8 अंक कर लेना है। तो कितना हुआ, 3 3 6 1 7 तो 1
8। इस प्रकार से हमारा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया, क्योंकि 3 3 6 7 जीरो कर लेना, 1 अंक कर लेना। 1 अंक की सबसे छोटी 1 होती है, 2 अंक के लिए 10 होता, 3 अंक का 100 होता। तो ऐसे करके हमें 8 अंक सबसे छोटी संख्या प्राप्त हुआ और 7 अंकों की सबसे बड़ी भी यहाँ प्राप्त हुआ और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी निकाल ली। अब क्या करना, अंतर पूछा है तो हमें क्या बड़े वाले में से, मतलब जो ज़्यादा बड़ा है उसी में से हमें घटा देना है। तो क्या करना है, 1000 ये हमारे जो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है इतना हुआ, और क्या करना है, यही हमें घटा देना है। तो कितना, 9 9 9 सभी को उतार लेना है। तो कितना, 3 2 5, 1 6 और 1 7। इस प्रकार से हो गया। अब क्या करना है, हमें माइनस कर देना है इसे दोस्तों। ये थोड़ा इधर होना चाहिए, ये थोड़ा गैप कर दिया बीच में, इसीलिए इसके सामने आ गया। ये एक इधर होना चाहिए, 9 जीरो के सामने ये 9 होना चाहिए। तो चलिए अब क्या करना है, इसी को हमें घटा लेना है। तो क्या हुआ, यहाँ पर 10 है, 1 हासिल लिया तो सभी के पास 10 10 हुए ना। अब 10 10 सभी के यहाँ तक सबके पास 10 हुए, तो यहाँ से समझो ये भी एक 10 हुआ, 1 लिया ये 10 हुआ, तो 1 देते चले गए, तो ये सब 9 9 हो गए, ये 10 हुआ। तो 10 में से जब 9 घटाए तो 1 हुआ। ये क्या था, ये 1 इधर दिया था, 9 बचा था। 9 में से जब 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 9 घटाएंगे 0। अब ये 1 इधर दे दिया था तो कितना बचा था, 9। 9 में से जब 9 घटाए तो ये हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हमारा दोस्तों ये हो गया। क्या करना है, इतने में से हमें सब 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से बड़ी वाले को घटा दिए हैं। अब क्योंकि ये अधिक संख्या था, इसका एक संख्या कम है, तो इसलिए इसमें से घटा दिए। अब घटाए तो हमारा सिर्फ, अब ये 0 का मतलब कुछ होता नहीं दोस्तों, तो ये सिर्फ हमारा अंतर जो आया वो 1 हो गया। अब चाहे तो लिखें अंतर बराबर 1, या यही आपका आंसर हो जाए। तो इसका अंतर जो आया 1 आया। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गया। तो चलिए और कोई क्वेश्चन एक बता दे रहे हैं। 500 भागे 100 भागे 5 दे दिया गया है, तो अब इसे किस प्रकार से करेंगे। तो आपको क्या, भाग तो आप जानते ही, भाग का मतलब क्या, बटा। तो ये हो जाएगा 500 और ये दिया है 100, तो भाग कर देंगे। तो 100 दिया है तो हम इसे भाग कर देंगे। फिर 5 भाग दिया है तो फिर इसे भी नीचे हम भाग में लिख देंगे। 5 है दोस्तों, इसके लिए सॉरी, यहाँ 5 है तो हम भाग में कर दें। अब क्या करना है, इसी को हमें हल कर लेना है। तो देखिए 2 0 यहाँ से कट गया, तो क्या बचा 5 और नीचे बचा 5, तो 5 5 कट गया, तो ये हो गया हमारा एक आंसर। तो इस प्रकार से ये आसानी से, अगर सभी आपको भाग सभी दिया हो तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। बटे में दिया होगा तब भी इसी प्रकार से करना है। लेकिन जब ये क्या है दोस्तों कि अगर बटे में दिया रहे तो आप कुछ नहीं आपको करना है, इसे गुणे में बदल देना है, नीचे वाले को ऊपर करना, ऊपर वाले को नीचे कर देना। इस प्रकार से करेंगे और आसानी से। अगर नहीं जानते हैं तो आप सीख सकते हैं, वीडियो बहुत बना है इससे, हमारे ही चैनल पर मिलेगा। बस दोस्तों।